पूरे देश में जनपद बुलंदशहर का नाम रोशन करने वाली जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया से खास बातचीत। और इसके साथ साथ जनपद बुलंदशहर में आजादी के बाद सबसे ज्यादा विकास कार्य करने वाले अपर मुख्य अधिकारी धर्मजीत सिंह से खास बातचीत। बुलंदशहर यूपी की इस इकलौती महिला जिला पंचायत अध्यक्षा के काम की कायल हुई भारत सरकार। लीग से हटकर जन कल्याण के लिए काम करने वाली देश की 25 महिलाओं को भारत सरकार ने किया राष्ट्रीय सम्मान। यूपी से इकलौती बुलंदशहर की महिला जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया को भारत सरकार ने किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किया जिला पंचायत अध्यक्षा का भारत सरकार ने सम्मान। आजादी के बाद पहली बार 100 से अधिक गाँव में पहुंचाई जिला पंचायत अध्यक्षा ने स्ट्रीट लाइट। जिला पंचायत अध्यक्षा ने 72 आंगनबाड़ी केंद्रों को लिया था गोद। गुड गवर्नेंस और महिला कल्याण के कार्यों पर मिला जिला पंचायत अध्यक्षा अंतुल तेवतिया को अवार्ड। अक्सर देखा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वर्किंग में कम माना जाता है, लेकिन बुलंदशहर की जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अंतुल तेवतिया जी मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बल्कि जनपद में नहीं बल्कि पूरे देश में एक इतिहास रच डाला। जो बुलंदशहर, जो यहाँ का जो क्षेत्र है बुलंदशहर का, जो अपना नाम है वो पूरे देश में नाम रोशन कर डाला। तो मेरे साथ मौजूद है जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया जी। जानेंगे कि इस सम्मान के को पाकर वो किस तरह से जो है महसूस कर रही है। सर स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो देश में नाम रोशन किया है एक उपाधि हासिल करके, किस तरह का फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और निसंदेह जो ऐसे कार्य होते हैं, जनता का जो आशीर्वाद होता है उसकी वजह से आपको मिलते हैं। मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी दूरदर्शी सोच ने और आप महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है। केंद्र सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कारित होना मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है, बहुत गर्व का विषय है। और ये सम्मान मैं अपने बुलंदशहर के जनपद वासियों को समर्पित करना चाहूँगी। जैसे माना जा रहा है सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण एक ये योजना चलाई जा रही है, क्या उसके तहत में आपने इस तरह से काम करके दिखाया? जी बिल्कुल। मैंने जिस समय जिला पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी, तब मैंने सोचा था कि महिलाओं के लिए जो भी कार्य हो पाएगा वो मैं करूँगी, और उसको हमने जिला पंचायत के माध्यम से भी, व्यक्तिगत तौर के से भी जो कार्य हो सकते थे, जैसे जो बालिकाएं हमारी पढ़ने में असक्षम थी, उनकी जो पारिवारिक स्थिति थी वो उतनी मजबूत नहीं थी, उन सभी बालिकाओं को हमने पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक वो कोई भी अशिक्षित ना रहे, ऐसा संकल्प मैंने लिया था। और उसके तहत गायत्री पब्लिक स्कूल में अनेक ऐसी बच्चियां हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। दूसरा, हमने प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्म दिवस पर 72 आंगनवाड़ियों को गोद लिया था, जिसके माध्यम से जो वहाँ पे बालिकाएं आती हैं और बालक आते हैं, विशेष तौर से उन पर पूरा ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से उनका स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत ना हो, उनका जो विकास है वो अच्छे से हो। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने ब्लॉक स्तर पे महिला मंडल बनाया है, एक समूह बनाया है, जिनसे महिलाओं को जो भी समस्या होती है वो हम तक पहुंचे, और शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर जो भी मदद हो पाती है वो महिलाओं की हम करते हैं। खेलों के माध्यम में भी जो भी महिलाएं खिलाड़ी हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, उनकी जो भी मदद होती है वो हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं और करते हैं। जिला पंचायत के माध्यम से भी महिलाओं को हमने हमारी 9 समितियों में से 7 समिति में महिलाओं को सभापति बनाया है, और नीति निर्माण में हमारी महिला सदस्यों का एक अहम योगदान रहता है। जिसे माना जा रहा है कि आजादी की अब तक पहली बार जिला पंचायत में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं, आखिर वो कौन कौन से कार्य हुए, लगभग अब तक कितने कार्य आपकी योजना में हो चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, आपने आज़ादी का नाम लिया तो जिला पंचायत सबसे मुख्य रूप से कार्य सड़क निर्माण पर केंद्रित जिला पंचायत का कार्य रहता है। तो हमने सबसे पहले ऐसी सड़कों का भी चयन किया जहाँ पे आज़ादी के बाद से सड़कों का निर्माण हो नहीं पाया था, वहाँ पे हमने सड़कें बनवाई। और जनपद में भी आप देखेंगे कि आज जिला पंचायत के जो क्षेत्र है वहाँ पे सड़कों का जाल बुना गया है। नाली निर्माण सबसे अत्यधिक अगर किसी समय में हुई है तो वो अभी हुई है, क्योंकि हमारे क्षेत्रवासियों में एक समस्या थी कि हम सड़कों का निर्माण तो कर लेते थे, परंतु पानी निकासी के लिए एक उचित साधन नहीं होता था, जिनकी वजह से वो सड़क भी बहुत जल्दी टूट जाती थी।
परंतु जिला पंचायत के में कार्यरत हर हमारे बंधुओं ने, हमारे भाइयों ने समझाया कि किस तरह सड़क के साथ साथ नाली निर्माण आवश्यक है। तो नाली निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया और हमने 5 बड़े अमृत सरोवरों का निर्माण जिला पंचायत के इस कार्यकाल में कराया है। जैसे कि आप महिला हैं और महिलाओं को महिला दिवस के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं महिलाओं से बस एक आग्रह करना चाहूंगी कि अपनी पहचान बनाने के लिए अगर कदम डगमगाए भी तो कभी हिम्मत ना हारें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वो हम कहते हैं कि हार के आगे जीत है और जो कार्य एक महिला कर सकती है, मैं समझती हूँ वो पुरुष कभी नहीं कर सकते। जब बड़े-बड़े हमने इतिहास में अपने युद्ध देखे तो देवताओं को भी हमारी देवियों से शक्ति मांगनी पड़ी, तो हमारा जो सनातन धर्म है उसने हमेशा महिलाओं के को आगे रखा है। देवताओं से पहले हमने देवियों को पूजा है, तो वो अपनी जो ये उपलब्धियां हैं उनको छोटा ना समझे और बढ़ चढ़ के आगे, चाहे विकास का कार्य हो, चाहे बच्चों के भविष्य निर्माण में हिस्सेदारी हो, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये थी मेरे साथ बुलंदशहर की जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया जी। इनके साथ मेरा कहना है सरकार की योजना चल रही है महिला सशक्तिकरण, जिसका एक अहम हिस्सा है और उसी को लेकर आज इन्होंने देश में अपना नाम रोशन किया है, बल्कि बुलंदशहर जनपद का नाम रोशन किया है। आजादी से लेकर अब तक पहला जिला पंचायत जो कार्यकाल है इनके साथ में रहा, जिन्होंने बुलंदशहर में ऐसे विकास कार्य किए जिसकी बल्कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में प्रशंसा की जा रही है। मैं अपने सहयोगी अली शाह खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज़, बुलंदशहर। आज मेरे साथ मौजूद है बुलंदशहर के जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी धर्मजीत सिंह। जानेंगे आज इनके जो राज में इनके कार्यकाल में जो आज विकास कार्यों में जो तेजी आई है वो किस तरह से तेजी आई है, क्या इनका काम करने का अंदाज है, तो खुद इनकी जुबानी जानेंगे। जो अक्सर देखा जा रहा है कि बुलंदशहर में इस बार सारे कार्यकाल के अलावा बहुत ज्यादा विकास कार्यों में तेजी आई है, सर इसका रीजन क्या है? देखिए, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत महोदय के दिशा निर्देश में, मार्गदर्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात है समय समय पर जिला पंचायत की बोर्ड बैठक आहूत करवाना। जिससे कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, माननीय सदस्य जिला पंचायत जो हैं, तो सही समय में क्षेत्र की समस्याएं आ जाती हैं तो उनमें योजनाएं बन पाती हैं। दूसरी बात क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो समितियां जिला पंचायत की होती हैं, उसमें 7 समितियां हैं, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी ने जो माननीय सदन है उसमें लगभग सभापति 7 महिला जिला पंचायत सदस्य हैं। तो इसलिए जो योजनाएं बनती हैं उसमें महिलाओं को दृष्टिगत, बालिकाओं को दृष्टिगत रखते हुए साथ ही जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी अपनी योजनाओं में शामिल किया जाता है। इसलिए जो विकास कार्य है वो सार्थक हो रहा है, जो शासन के मंशा अनुरूप है। अक्सर देखा जाता है तो जिला पंचायत जो कार्यकाल है वो सड़क तक सीमित रह जाता था, इस बार कुछ आपने क्या क्या विकास कार्य नए बढ़ाए गए हैं? देखिए, जिला पंचायत संपर्क मार्ग के साथ साथ ही सर्वप्रथम चिन्हित किया गया ऐसे गांव को जो आजादी के बाद से वहां तक सड़कें नहीं पहुंची गई। दूसरी बात है डार्क जोन को हमने समाप्त किया, ऐसे जगह चिन्हित किए जहां हाई मास्ट लाइट स्थापित हुई हैं, तो उससे एक सुरक्षात्मक व्यवस्था हुई है। और इसके साथ ही हम लोग अमृत सरोवर बनाए जो केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों में था। तो 5 अमृत सरोवर हम लोगों ने बनाया, गांव वालों को बहुत अच्छा एक स्पॉट वहां हम लोगों ने दिया। उससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला, जिससे कि जिला पंचायत को ISO सर्टिफाइड 14,001/2015 मिला पर्यावरण संरक्षण कामों को करने के लिए। हम लोगों ने गांव के ड्रेनेज व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए माननीय सदन के माध्यम से पास करवाए गए जो महत्वपूर्ण काम थे, ताकि गांव के जो उनको एक मेन का कार्य किया, तो गांव में साफ सफाई का माहौल भी अच्छा उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे महत्वपूर्ण अनेक कार्य हैं। साथ ही जिला पंचायत में पहले क्या विकासात्मक कार्य के साथ साथ हम सामाजिक दायित्वों को भी जिला पंचायत की योजनाओं में जोड़ लिया, जैसे कि 72 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर उसका कायाकल्प किया जाना, समय समय पर जिला पंचायत द्वारा निबंध प्रतियोगिता करवाने के साथ साथ ही सांकेतिक अपर मुख्य अधिकारी या सांकेतिक अभियंता या जिला पंचायत के अन्य कोई पदाधिकारी, ऐसे हम लोग जो छात्राएं पढ़ रही हैं ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण काम है जो समय समय पर जिला पंचायत आहूत करती रहती है। इस बार देखा जा रहा है कि बल्कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बुलंदशहर जो बुलंदशहर में अगर हम बात करें तो बुलंदशहर में इस बार जो है पूरे देश में नाम हो रहा है। अगर हम बात करें तो पूरा बुलंदशहर में जिला पंचायत का नाम हो रहा है। तो ऐसा क्या आपने किया है जिससे पूरे देश में जो है बुलंदशहर जिला पंचायत का नाम किया जा रहा है? देखिए, जिला पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण बात है जिला पंचायत को आत्मनिर्भर होना। सरकार जो ग्रांट देती है पहले उसमें 25% पार्ट चला जाता था कर्मचारियों को वेतन भत्ते देने के लिए। तो क्षेत्र में जो विकास कार्य होता था उसमें
कटौती होती थी। हम लोगों ने प्लान बनाया जिला पंचायत की जो वसूली सिस्टम है ORMS ऑनलाइन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन वसूली करना, और जिला पंचायत की जिला निधि को ही इतना संपन्न बना दिया गया कि हम लोगों को जो सरकारी ग्रांट मिलता है वो पूरा 100% विकास कार्य में लगता है। जिला पंचायत अपने स्वयं के स्रोतों से इतना आय अर्जित कर लेती है। जिला पंचायत प्रदेश की पहली जिला पंचायत है जिसकी 4 करोड़ की एफडी भी है। शासन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उससे जिला पंचायत अतिरिक्त राजस्व वसूली कर रही है। जो पिछले गत वर्षों में लंबित देयक थे, नोटिस भेजी गई, लोगों से संपर्क किया गया, आरसी जारी की गई, तो यही कारण है कि जिला पंचायत आत्मनिर्भर होने के साथ साथ ही जो सरकार का पैसा है 100% ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य में हम लोग यूज कर पा रहे हैं। पिछले कार्यकाल में देखा जाता था जो देखा जिला पंचायत क्षेत्र में बड़ी राजनीति होती थी, भ्रष्टाचार के इस तरह के मुद्दे होते थे, लेकिन इस बार कुछ भी ऐसे मुद्दे नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा है। तो ऐसा क्या मूल मंत्र आपके पास रहा जो आपने सारा कुछ जो है खत्म कर दिया? देखिए, गत कार्यकाल का विषय में मुझे तो आइडिया नहीं है, मैं तो इस कार्यकाल में आया हूँ, लेकिन शासन क्या कर दिया, ऑनलाइन चीजें हो गई। अगर कोई काम भी होता है उसका पेमेंट भी होता है तो ई ग्राम स्वराज द्वारा, ई ग्राम स्वराज में सभी योजनाएं होती हैं, कोई भी नागरिक देख सकता है। पेमेंट के पहले, भुगतान के पहले जियो टैगिंग होती है, उसके बाद भुगतान होता है। और साथ ही जिला पंचायत की समितियां भी हैं, माननीय सदस्य जिला पंचायत भी हैं जो समय समय पर, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत भी हैं जो समय समय पर विकास कार्यों का स्वयं मौके पर जाकर निगरानी करती हैं, जिससे कामों की गुणवत्ता भी सही रहती है। और जो सरकार द्वारा जो नया सिस्टम डेवलप किया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था महत्वपूर्ण आयाम है, संवैधानिक संस्था है, लोगों का पैसा वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 100% लगे, इसलिए ग्राम स्वराज भी विकसित किया गया है। तो ये ऐसे रीजन है कि टेक्नोलॉजी को विकास कार्य से जोड़ दिया गया, जिससे पूरा जो होता है पारदर्शिता स्पष्ट होती है। ये थे मेरे साथ बुलंदशहर के जिला पंचायत जो है अपर मुख्य अधिकारी धर्मजीत सिंह जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके कार्यकाल में जो बुलंदशहर में जो विकास कार्य हुए हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुए। और साफ तौर पर ये भी है, बता दें कि इनके राज में बुलंदशहर का नाम बल्कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस बार नाम रोशन किया जा रहा है, नाम रोशन हो गया है। मैं अपने सहयोगी अली शाह खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज न्यूज़, बुलंदशहर।